वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का दौरा सरगोदा डिवीजन भर के लिए 12 अरब रुपए का तारीखी पैकेज सरगोदा लाहौर रोड का संग बुनियाद रख दिया। 650 मिलियन से रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम फेज 2 का ऐलान। पनागाह अंबाला मुस्लिम कॉलेज सरगोदा BS ब्लॉक और CTD की इमारत का इफ्तिताह किया। सरगोदा के बासियों की भी सुनी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 12 अरब रुपए से जायद के तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया। सियाल मोड़ ता सरगोदा दोरोया मोटरवे, 47 पुल ओवरहेड ब्रिज की तामीर, 27 पुल ओवरहेड ब्रिज की तामीर, जदीद तर्ज के एमरजेंसी वार्ड, पनागाह की तामीर, खेत ता मार्केट सड़कों की तामीर और मुरम्मत और सीवरेज मंसूबे शामिल हैं। वाटर एंड सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी इमदाद दी जाएगी, ग्रांट एंड एड दी जाएगी। मुतअद्दिद जो आपके शहरी और जो देहाती जो राब्ता सड़कें हैं उनकी मरम्मत भी की जाएगी। इसमें अर्बन डेवलपमेंट और फराहमी निकासी आब, पार्क की तामीर, ब्यूटिफिकेशन समेत 13 मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था कि हर जिले और तहसील को यकसा तरक्की दी जाएगी। मुशीर इत्तलात डॉक्टर फरदौस आशिकावान, सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी कुव्वत अंसर मजीद खान न्यासी, MNA आमिर सुल्तान चीमा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए एक्साइज और नारकोटिक्स फैसल फारूक चीमा, MPAs मुनीब सुल्तान चीमा, गुलाम अली असगर लाहड़ी, इफ्तिखार गोंदल, PTI रहनुमा अंसर इकबाल हर्ल, कारकुन और डिवीजनल अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि शहरी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। उन्होंने बताया कि सूबे में 300 से ज्यादा रमजान बाजार लगाए जा रहे हैं। रमजान की आमद है और रमजान पैकेज तैयार कर लिया है, उससे 7 अरब से जायद का ये पैकेज होएगा और इसमें इंशाअल्लाह 313 जो बाजार होंगे वो पूरे पंजाब के अंदर लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि सिविल सिस्टम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। मियां वालिदा सरगोदा दोरोया सड़क की तामीर भी जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने सरगोदा में सहाफी कॉलोनी की जल्द तामीर का इंतज़ा भी दे दिया। कबल अज़ीम बोटानिकल गार्डन, मेवाकी, इवनिंग लर्निंग सेंटर, DC कम्प्लेक्स, पनागाह और दीगर मनसूबों का इफ्तिताह किया गया। वज़ीर-ए-आला ने स्टेट ऑफ द आर्ट इंसदाद कोरोना आइसोलेशन सेंटर और लिबर्टी का विजिट भी किया। वज़ीर-ए-आला ने ब्यूरो चीफ सरगोदा मोहसिनुल मुल्क से कहा कि रोही हर जगह पहुंच जाता है। सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं और उस पैकेज का हिस्सा है। इंशाल्लाह इस दफा इस बजट में हम इनको शामिल करेंगे और इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह इन पे काम हो जाएगा। सर रोही इस वक्त सरगोदा में भी आ गया, क्या समझते हैं? तो बड़ी अच्छी बात है कि आपकी कवरेज पूरे पंजाब में हो रही है। मुशीर इत्तलात नशरियात फिरदौस आशिकावान ने भी सरगोदा में रोही को वेलकम किया। गुड लक कहेंगे, दुआ गोग है और कोशिश करेंगे कि आप लोगों की मांगों की तर्जमानी करते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सरगोदा में 43 मनसूबों के लिए 12 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करके लाहौर रवाना हो गए। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिनुल मुल्क, सरगोदा। जनूबी पंजाब के खुद मुख्तार सेक्रेटेरिएट का तस्वुर खात्म 11 सितंबर 2020 का रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। साउथ पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सूबाई चीफ सेक्रेटरी के मातहत होंगे। रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब सूबाई चीफ सेक्रेटरी की जानिब से दिए गए इख्तियारात और अहकामात के मुताबिक काम करेंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के 15 सेक्रेटरीज भी पंजाब के सेक्रेटरीज के इख्तियारात और हिदायत के तहत ही काम करेंगे। हालिया नोटिफिकेशन के तहत 11 सितंबर 2020 को रूल्स ऑफ बिजनेस में की गई तरामीम का नोटिफिकेशन भी मनसूख कर दिया गया है, जिसके तहत जनूबी पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज को मुकम्मल सूबाई सेक्रेटरी के इख्तियारात दिए गए थे। ज़राए के मुताबिक इस नोटिफिकेशन के बाद जनूबी पंजाब के खुद मुख्तार सेक्रेटरीट का तस्वुर खत्म हो गया। जिला मुल्तान के शहर और देहात में तरक्याती कामों के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए स्कीमें तैयार कर ली गई हैं। अमजद मलिक रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान के शहरियों के लिए खुशखबरी, जिला मुल्तान में करोड़ों रुपए की लागत से मेगा प्रोजेक्ट्स की लिस्ट तैयार हो गई। एक्सियन जिला कौंसिल और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन अब्बास सरवर नकवी के मुताबिक जिला कौंसिल और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की तरक्याती स्कीमों की लिस्टें तैयार हैं। 5.5 करोड़ रुपए की लागत से घंटा घर से दौलत गेट तक रोड बनेगी। मुल्तान शहर में टोटल 6 करोड़ रुपए की 7 स्कीमें शामिल हैं। कारपोरेशन की 7 स्कीम्स हैं। इसके अंदर मेन स्कीम है हमारी दौलत गेट से हुसैन अगाई वाली रोड, घंटा घर से दौलत गेट वाली, ये कोई 5.5 करोड़ की स्कीम है। और बाकी जो स्कीम्स हैं उसके अंदर मेटल रोड वगैरह हैं, सारी इसी तरह की स्कीम्स हैं। उनका मजीद कहना था कि जिला कौंसिल में 2.5 करोड़ रुपए की 9 स्कीमें हैं। देहात में सोलिंग, टफ टाइल्स और सीवरेज समेत दीगर स्कीमें शामिल हैं। इनकी मंजूरी के लिए स्कीमों की लिस्ट डिप्टी कमिश्नर को भेज दी है। 6 करोड़ की एस्टिमेशन है और देहात के अंदर कोई 2.5 करोड़ की स्कीम है। और ये स्कीम जो ही इधर से पास होती हैं लोकल प्लानिंग बोर्ड से,
तो उसके बाद हम टेंडर करके इसका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। उनका मजीद कहना था कि स्कीमों की मंजूरी के बाद जल्द टेंडर्स करके काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से अच्छी खबर है। मुल्तान में 800 अपार्टमेंट्स तामीर होंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत LDA अपार्टमेंट्स की तर्ज पर मुल्तान में 800 अपार्टमेंट्स की तामीर की जाएगी, जबकि वज़ीर हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मियां महमूद रशीद ने फाटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास की सदारत की। मुल्तान और रावलपिंडी में 2 कम लागत हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी दी गई, जिनके 20% प्लॉट्स नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मुख्तस किए जाएंगे। मियां महमूद रशीद का कहना था कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में बिल्डर्स और डेवलपर्स को भरपूर रिलीफ फराहम किया जा रहा है। हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक हाउसिंग सेक्टर के फ़रोग़ के लिए सरगर्म अमल है। डेरा गाजी खान के तहसील कोट चट्ठा में 10 कैनाल रकबा में AC कॉम्प्लेक्स बनेगा और कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने 11 करोड़ रुपए के मंसूबे की मंजूरी दे दी। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें तहसील कॉम्प्लेक्स कोट चट्ठा के मंसूबे की मंजूरी दी गई। 11 करोड़ रुपए से AC कॉम्प्लेक्स और असिस्टेंट कमिश्नर की रिहाइश का तामीर होगी। जरूरी आलात और मशीनरी भी खरीदी जाएगी। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि 1 हफ्ता के अंदर तामीराती काम टेंडर जारी किए जाए। तहसील कोट चट्ठा के अवाम का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया गया। मनसूबा को शुरू करने में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि तहसील कॉम्प्लेक्स मनसूबा की तकमील से अवाम को रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ इमारतों में धक्के नहीं खाना पड़ेंगे। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने डिवीजन भर के तरक्याती मनसूबों की एक ही कलर स्कीम और डिजाइन की तख्तियां नस्ब करने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि तमाम महकमे 1 हफ्ते के अंदर तख्तियां नस्ब करेंगे। तरक्याती मनसूबों में मटीरियल की क्वालिटी पर हरगिज समझौता नहीं किया जाएगा। अवाम के लिए अच्छी खबर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म कल फैसला करेंगे। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर। ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश कर दी। पेट्रोल 1 रुपये 50 पैसे, डीजल 3 रुपये, मट्टी के तेल की कीमत 2.5 रुपये फी लीटर कमी की सिफारिश की गई है। लाज़मी बातें हैं, जबकि पेट्रोल की कीमतें होंगी तो हर चीज़ पे फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात है वहाँ में वो किसी भी चीज़ पे फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल की जाए, क्योंकि हर चीज़ का बहाना यही होता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, लेकिन जिस कीमतें कम होती हैं तो उसका असरात वहाँ पर नहीं आते। शहरी कहते हैं हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रुपयों में जबकि कमी पैसों में करती है। हम जो है ना महंगाई की दलदल में फंसती चली जा रही है। अब देखें अगले 2.5 साल जो हैं ये कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने तो बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि नई गवर्नमेंट जो है ये काफी कंट्रोल करेगी और पिछली गवर्नमेंट से शायद बेहतर रहेगी। हुकूमत ने अगर लेवी टैक्स में इजाफा किया तो पेट्रोल की कीमतें बरकरार भी रह सकती हैं। इस हवाले से वजीर आजम कल फैसला करेंगे। नई कीमतों का इतलाक ये कम अप्रैल से होगा। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। बहावलपुर के कार्डिक सेंटर में इलाज के लिए दूर दराज से आने वाले मरीज बगैर दवाई के ही वापस जाने लगे। कार्डिक सेंटर में अद्वियात की किल्लत के बायस मरीजों को मेडिकल स्टोर्स की राह दिखाई जाती है। अतरला शारी रिपोर्ट करेंगे। कार्डिक सेंटर बहावलपुर में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। दूर दराज से आने वाले मरीज हाथों में डॉक्टर के नुस्खे पकड़े लाइनों में तो लगते हैं, लेकिन दवाई नहीं मिलती। मरीजों का कहना है कि 90% अद्वियात हमें मेडिकल स्टोर से लेना पड़ती है। कितना महीने तो जलील हो रहा, दवाई मोल लेने इत्थों दवाई नहीं लगती। आ तुहाडे सामने आ है जेड़ी है कि निशान ला के बाजारों कम से कम पिछले 1 महीने से ना दवाई नहीं मिल रही। कभी 1 मेडिसिन मिलती है, कभी 2 मिलती हैं, लेकिन बाहर से बाकी 3-4 बार से लेनी पड़ती हैं। MS कार्डिक सेंटर डॉक्टर फियाज अहमद का कहना था कि परचेज प्रोसेस में ताखीर की वजह से अद्वियात की कमी हुई। आइंदा 15 से 20 दिनों में अद्वियात पूरी हो जाएंगी। टू सम टेक्निकल रीजन आई थिंक वो ये डिले हुआ है, लेकिन अब ये है कि नेक्स्ट हम इसको हम कर्टेल कर रहे हैं कि नेक्स्ट ऐसा इवेंट नहीं होना चाहिए। कार्डिक सेंटर के आउटडोर में रोजाना 500 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट होते हैं, जिन्हें अद्वियात की जगह पर्ची थमा दी जाती है। 1 अरब रुपए से जायद की लागत से तैयार होने वाला ये कार्डिक सेंटर चल तो रहा है, लेकिन दूर दराज से आने वाले मरीजों का इलाज यहाँ पर नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ अद्वियात ही नापैद हो चुकी हैं। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। मुल्तान में भी इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद। शहरी कहते हैं कि 20 रुपए का सफर मेट्रो बस बंद होने के बायस 200 रुपए तक चला जाएगा। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए।
कोरोना की तीसरी लहर के बाईस मुल्तान में भी इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मुतवस्सित तबका परेशान हो गया। शहरी कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट बंद होने के बाईस वो महंगे सफर पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत सहूलत थी और मकसद है वक्त भी बचता था, लोगों के टाइम की बहुत बचता था। इसके लिए मकसद है बस अब यही है कि क्या कह सकते हैं कि हुकूमत ने अपने पता नहीं क्या बेहतर सोचा है उनके लिए। मेट्रो बस और वीडा बस बंद होने से शहरी परेशान नजर आए। कहते हैं कोरोना के बायस जहां हर काम को मुनासिब वक्त दिया जा रहा है, इसी तरह फीडर बस और मेट्रो को भी SOPs के तहत खोल देना चाहिए। मेट्रो वाले और उनकी जो ट्रांसपोर्ट और उनका अमला जो है वो भी तो अब बैठ गया है, अब वो उनको भी तो तनख्वाहें देंगे ना, आराम से उनको भी तो तनख्वाहें देंगे। अब वो सर्विस कर रहे थे, चलो अभी खिदमत कर रहे थे आवाम की, और उनकी तनख्वाहें जैसी थी वो चल रही थी, अभी भी उनको तनख्वाहें तो देनी है इन्होंने, गवर्नमेंट ने। शहरियों का कहना था कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद होने से जहां इन्हें मसाइल का सामना करना पड़ेगा, वहीं इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता कई अफराद की तनख्वाहों का बोझ भी हुकूमत पर पड़ेगा। कैमरामैन रशीद गुज्जर के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। मुल्तान में कोरोना की तीसरी लहर, रेलवे स्टेशन पर मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। रेलवे स्टेशन पर डिसइंफेक्शन गेट भी नस्ब कर दिया गया है। बिलाल न्याजी की रिपोर्ट देखिए। शहर ओलिया में कोरोना वबा फैलने लगी। कोरोना की तीसरी लहर के 22 मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नजर मुल्तान रेलवे स्टेशन पर भी आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पर मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद की गई। रेलवे स्टेशन पर डिसइंफेक्शन गेट भी नस्ब कर दिया गया है। कोरोना SOPs की आगाही के लिए आगाही बैनर्स भी नस्ब किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब मुल्तान की जिला इंतजामिया भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए हरकत में आ गई। सिटी ख्वाजा उमर महमूद ने शहरियों से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील कर दी है। उनका कहना है कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 रोज में 10 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए हैं। कल के दिन में भी तकरीबन 1.25 लाख रुपए जुर्माना किया है हमने, एक FIR दी है हमने, 7 व्हीकल्स को इम्पाउंड किया है। हम हर आए दिन अपने शहरियों से अवेयरनेस रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने गुज़श्ता पिछले अगर 2 वीक्स का देखें तो वी हैव इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ मोर देन 1 मिलियन से भी ज्यादा हम कर चुके हैं। हमने तकरीबन 30 से 40 FIRs तो पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर दी हैं। ACCT ख्वाजा उमर महमूद का मजीद कहना था कि मास्क न पहनने और समाल लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 40 से जायद FIR दर्ज की जा चुकी हैं। NCOC के नए अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर गौहर रहमान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। डेरा गाजी खान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, शहरी बगैर मास्क मार्केट में घूमने फिरने लगे। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे आसिर इस्फाक। डेरा गाजी खान में शहरी कोरोना SOPs को नजरअंदाज करने लगे। मार्केटों में आए शहरी बगैर मास्क के घूमने लगे। शहरियों से मास्क ना पहनने का जब पूछा गया तो उन्होंने कोरोना को मजाक करार दिया। मेरे भाई कुछ कोरोना नहीं है, मजदूर बंदे की रोजी मार दिया और कुछ नहीं है। आप आ जाते 8 बजे बंद कराने के लिए, पहले जुम्मा हफ्ता पूरा दिन हफ्ता वो नहीं होती छुट्टी, बाद जुम्मा हफ्ता दिन वो कोरोना आ जाती है। दूसरी जानब डेरा गाजी खान इंतजामिया भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। रोही से गुफ्तगू करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद हसन का कहना था कि कोरोना SOPs फॉलो न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। जो वायलेशन करेगा उसकी सीलिंग भी करेंगे, FIRs भी करवाएंगे, फाइन्स भी करेंगे, इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि कोई SOPs की वायलेशन ना हो। शहरियों की जानिब से कोरोना SOPs को नजरअंदाज करना कोरोना बढ़ने का मजीद खतरा बढ़ा रहा है। डेरा गाजी खान में कोरोना से बचाव के हवाले से शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर को हवा में उड़ा दिया गया है। शहरी बगैर मास्क के मार्केटों में मौजूद हैं, जबकि कारोबार भी बगैर मास्क के जारी है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की स्कूल बंद होने के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्राइवेट स्कूल्स के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर के तहत तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। इस हवाले से प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निजी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के सदर हाफिज अनवार हुसैन मलिक, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इस्लाम शाद और फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अकरम शाद समेत असातिज़ा ने शिरकत की। अगर किसी शोबे में SOPs पर अमल किया जा रहा है वो तालीमी इदारे ही हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर इसी बात की पता नहीं तालीमी इदारों को किस बात की सजा दी गई और इन तालीमी इदारों को सबसे पहले बंद किया गया। असातिज़ा का कहना था कि सिर्फ तालीमी इदारों में ही SOPs को फॉलो किया जा रहा था। स्कूल बंद करना तालीम दुश्मनी है। ऑनलाइन तालीम से बच्चे सही नहीं पढ़ पा रहे। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जब ऑनलाइन सर्विस ही नहीं है, बाज़ इलाकों में तो ऑनलाइन सर्विस है ही नहीं सिरे से, तो वहाँ पर कैसे ऑनलाइन सर्विस
آپ دے کر ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ آن لائن سروس سے یا یہ اس طرح ٹی وی سروس سے آپ اسے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، قطعاً نہیں. پرائیویٹ اسکول آرگنائزیشن نے حکومت سے اسکول کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس سے اساتذہ اور بچوں دونوں کا نقصان ہو رہا ہے. کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان. ملتان میں بلدیاتی نمائندوں کی بحالی کی خوشی میں جشن. لیگی رہنماؤں کی جانب سے میئر ملتان کی دستار بندی کی گئی. نوید الحق کا کہنا تھا کہ وہ عزم سے خدمت کے لیے تیار ہیں. ملتان میں بلدیاتی اداروں کی بحالی پر لیگی کارکنوں نے جشن منایا. لیگی چیئرمین واصف بٹ کی جانب سے حرم گیٹ چوک پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. میئر ملتان چودھری نوید الحق ارائیں کی دستار بندی کی گئی. لیگی کارکنان نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے. میئر ملتان چودھری نوید الحق ارائیں کا کہنا تھا کہ لوگ ان کی خدمت یاد رکھے ہوئے ہیں، اب دوبارہ نئے عزم کے ساتھ خدمت کے لیے تیار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ لوگ جو مہنگائی سے ستائے ہوئے ہیں ان کی ہماری محبت میں کم اور مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگ زیادہ نکلے ہیں. یو سی چیئرمین واصف بٹ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے انصاف پر مبنی فیصلہ دیا ہے. بلدیاتی نمائندوں کی بدولت گلی محلے کے مسائل بآسانی حل ہو رہے تھے. عوام کی خدمت کرنے کا موقع دیا. انشاءاللہ ہم میئر صاحب کی موجودگی میں میئر صاحب کے زیر سایہ اپنی پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ ہم دوبارہ عوام کے کام کریں گے. اس موقع پر لیگی کارکنان کی جانب سے مٹھائی تقسیم کی گئی اور میئر ملتان کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے. کیمرہ مین ہارون رمضان کے ساتھ جنید انور، ملتان. سپریم کورٹ کے حکم پر بلدیاتی ادارے بحال ہونے پر ملتان میں بلدیاتی نمائندوں کے ڈیرے اور دفاتر آباد ہو گئے. یونین کونسل نمبر 1 کے نظام آباد میں شہریوں اور کارکنان کا یو سی چیئرمین زاہد خان کو مبارکباد دینے کا تانتا بندہ رہا. سپریم کورٹ کے حکم پر بلدیاتی ادارے بحال کرنے پر بلدیاتی نمائندوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. بلدیاتی نمائندوں کے ایک بار پھر سے ڈیرے اور دفاتر آباد ہو گئے. ملتان شہر کی یونین کونسل نمبر 1 نظام آباد کے چیئرمین زاہد خان کے دفتر میں تقریب منعقد ہوئی، جہاں کونسلرز، کارکنوں اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور زاہد خان کو مبارکباد پیش کی. شہریوں نے پھولوں کے ہار پہنائے اور مٹھائیاں تقسیم کی. چیئرمین زاہد خان نے اس موقع پر کہا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بھرپور سراہتے ہیں. 22 ماہ بعد حق اور سچ کی فتح ہوئی. حکومت ہم بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دے تاکہ دوبارہ ترقی کا سفر شروع کر سکیں. یہ بلدیاتی ادارے جو بحال ہوئے یہ منتخب نمائندوں کے لیے نہیں ہے، یہ اس غریب عوام کے لیے ہیں. ان کے مسائل ہیں، گلی کوچوں کے مسائل ہیں، گندگی کا مسائل ہے، یہاں پہ سیوریج کا مسائل ہے. سابق رکن صوبائی اسمبلی عثمان بھٹی نے کہا کہ بلدیاتی ادارے ختم کرنے سے شہر میں ترقیاتی کام ٹھپ ہو گیا تھا. لوگ سرٹیفکیٹس کے اندراج سمیت دیگر مسائل حل کرانے میں پریشان تھے. بلدیاتی نمائندے ہی نچلے درجے کے مسائل کو جانتے اور حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سپریم کورٹ کو میں اسے مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو جتنے بھی ان کے اعزاز میں الفاظ کو وہ کم ہے کہ انہوں نے 22 ماہ کی ایک طویل مدت کے بعد ان کو دوبارہ بحال کیا ہے تاکہ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو سکیں. بلدیاتی ادارے بحال ہونے پر کونسلرز اور شہریوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور لوکل سطح کے مسائل جلد حل ہونے کی امید ظاہر کی. کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ امجد ملک، ملتان. چیئرمین اوورسیز کمیشن ملتان شعیب اکمل ہاشمی کا کہنا ہے کہ اوورسیز کمیشن کے دفتر سے وزیر اعظم اور وزراء کی تصویریں اتارنے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہ تمام تر واقعہ لیگی قیادت کی موجودگی میں ہوا. جنید انور کی رپورٹ دیکھیے. میئر ملتان کی جانب سے میونسپل کارپوریشن کے دفتر کا چارج سنبھالنے کا معاملہ. لیگی کارکنان کی جانب سے میٹروپولیٹن دفتر میں قائم اوورسیز کمیشن کے دفتر سے وزیر اعظم کی تصویر اتار دی گئی. چیئرمین اوورسیز کمیشن شعیب اکمل ہاشمی نے روحی سے گفتگو کی. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور وزراء کی تصویریں اتارنے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ہم نے اس کو ہینڈل کیا اور میں نے اپنے اسٹاف کو کہا کہ جی آپ نے رجسٹ نہیں کرنا کیونکہ ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ اس قسم کی جو چیز ہے وہ ہونے والی ہے. باقی جو آ کے کیا وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں تھا اور جس طرح قائدین کی تصاویر کے کو انہوں نے آ کے جو ہے وہ پچھاڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے تمام واقعے کی رپورٹ درج کر لی ہے. قیادت کے کہنے پر خاموش ہے. قیادت نے رد عمل سے روکا ہے. کا چارج جو ہے وہ 4 بجے لے لیا تھا کل اور میں ایڈمنسٹریشن کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اپنے قائدین کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، مقدم شاہ مدگوش صاحب اور ہمارے قائدین سارے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں ہم بھی کسی اس پہ ڈائریکشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں
تو اگر کوئی ایسی چیز ہمارے پاس آتی ہے اور ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے تو ہم جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں جو ڈائریکشن آئے گی ہم اسی کے مطابق جو ہے وہ کام کریں گے۔ شعیب حکم الہاشمی کا مزید کہنا تھا کہ سیاست میں برداشت اور روایات کا پاس رکھنا چاہیے، ہمیں اگر ہدایت مل جاتی تو ہم خود دفتر خالی کر دیتے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ میاں والی میں ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا کا رورل ہیلتھ سینٹر کا اچانک دورہ، ڈی سی نے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ میاں والی ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا اچانک رورل ہیلتھ سینٹر کندیاں پہنچ گئے، پولیو فکس پوائنٹ، ٹراما سینٹر اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا۔ ڈی سی نے صفائی کو بہتر بنانے بارے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت دی۔ اس موقع پر انہوں نے خوشی کی نوید دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ 1 ماہ میں ٹراما سینٹر فنکشنل کر دیا جائے گا، جس کے باعث کندیاں کے شہریوں کو ایمرجنسی کی صورت میں دوسرے شہر نہیں جانا پڑے گا۔ ہمارے سٹاف نے پچھلے 2 دن میں 150 سے زائد بچوں کو ادھر قطرے پلائے ہیں اور مزید لوگ سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 10 رورل ہیلتھ سینٹر ہیں میاں والی میں، ان سب کی ریویمپنگ کی گئی ہے، ان کے ساتھ ٹراما سینٹر ایڈ کیے گئے ہیں۔ یہ تقریباً 20 کروڑ کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہیلتھ پرائمری اینڈ سیکنڈری ڈپارٹمنٹ 15 دن کے اندر قریبی علاقوں سے عملہ تعینات کر دے گا۔ ٹراما سینٹر کے تعمیراتی کام میں صرف ڈسٹمپر کا آخری کوٹ باقی ہے۔ ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی پرائمری ہیلتھ میں لوگوں کو بڑی سہولت ہے، وہ واک ان انٹرویو کے ذریعے عملے کو تعینات کر لیتے ہیں۔ اس کی ہینڈنگ اوور اگلے 15 دن میں ہم کرائیں گے۔ ڈی سی نے ڈیوٹی سے غیر حاضر عملہ کی لسٹ طلب کرتے ہوئے ڈپٹی ڈی ایچ او کو احکام دیے کہ حاضری رجسٹر ڈی سی آفس بھجوایا جائے۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے کندیا ہسپتال کے دورہ پر کندیا کے عوام کو یہ خوشخبری دی کہ آئندہ 30 دنوں کے اندر ٹراما سینٹر فنکشنل کر دیا جائے گا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ صوبائی وزیر زراعت سید حسین جہانگیاں گردیزی کا کہنا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے آم کے باغات کو زیادہ نقصان ہوا۔ رواں سال امید ہے کہ آم کی فصل بہترین اور وافر ہوگی۔ آم کی ایکسپورٹ سے متعلق تمام انتظامات مکمل کر رہے ہیں۔ وزیر زراعت سید حسین جہانگیاں گردیزی نے ملتان کے مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پلانٹ پیتھولوجسٹ ڈاکٹر طارق ملک اور دیگر نے MRI لیبز اور ادارے سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ صوبائی وزیر زراعت کا کہنا تھا کہ بارشوں کی وجہ سے آم کے باغات کو زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ رواں سال امید ہے آم کی فصل بہترین اور وافر ہوگی۔ آم کی ایکسپورٹ سے متعلق تمام انتظامات مکمل کر رہے ہیں۔ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو اس نے ایکسپورٹ پہ خاصی توجہ دی ہے اور لاسٹ ایئر ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی تھی اور اس سال ہماری خواہش ہے کہ اس سے مزید بڑھے۔ جس کو ہم ریکارڈ ایکسپورٹ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی ہماری ٹوٹل پروڈکشن کی بہت تھوڑی پورشن ہے جو ایکسپورٹ ہوا ہے۔ صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان جیسا آم پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ گزشتہ سال آم کی ایکسپورٹ کئی سالوں سے زیادہ ہوئی تھی لیکن ہم اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکے تھے۔ امید ہے وہ ہدف اس سال حاصل کریں گے۔ پاکستان کا جو آم ہے یہ ذائقے کے لحاظ سے منفرد ہے، اس لیے ہم اس پہ توجہ دے رہے ہیں۔ اس سال جو شروع میں موسم رہا وہ آم کے لیے زیادہ سازگار تھا اور اس وجہ سے اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت زیادہ فصل ہوگی۔ صوبائی وزیر نے آم کی نرسری کا بھی دورہ کیا، آم کے مختلف اقسام کے بارے میں بریفنگ بھی لی۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی چیئرمین جام حضور بخش لاڑ کی MD چولستان سے ملاقات۔ کہتے ہیں کہ چولستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی سے اچھی توقعات ہیں۔ اطہر لاشاری کی رپورٹ دیکھیے۔ کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی چیئرمین جام حضور بخش لاڑ نے وفد کے ہمراہ MD چولستان سے ملاقات کی، انہیں مینیجنگ ڈائریکٹر تعینات ہونے پر مبارکباد دی۔ MD کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور گلدستے بھی پیش کیے گئے۔ ایک اچھے انسان سے بہت اچھی امیدیں کی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت دیر سے اسی زمان بھی رہے ہیں، بھالپور میں بھی ہے، یہاں مسائل جانتے ہیں یہ، اور ہمیں اس شخصیت کے ساتھ یقین ہے کہ وہ اپنے فیصلے انشاءاللہ میرٹ پر کریں گے اور چولستان دوست بن کر انشاءاللہ کریں گے۔ وفد کا کہنا تھا کہ نئے MD چولستان لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی کا کہنا تھا کہ روہی واسیوں کی ترقی کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے۔ مقامی لوگوں کی مشاورت سے ہماری حکومت آپ کو پتہ ہے دن رات کوشش کر رہی ہے کہ چولستان کو بہت زیادہ ترقی یافتہ علاقوں میں شامل کیا جائے، چولستان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو پوری طرح یوٹیلائز کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم مل جل کے پوری کوشش کریں گے کہ حکومت کی ویژن کے مطابق اس علاقے کو بہت ترقی یافتہ بنایا جائے۔ کسان بورڈ کے وفد نے MD کو چولستانی کسانوں اور مویشی پال حضرات کے مسائل سے آگاہ کیا۔ کیمرامین فراز حمید کے ساتھ اطہر لاشاری، بہاولپور۔
रहीम यार खान की डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदियों को कंप्यूटर कोर्स कराया जा रहा है। दर्जी का काम भी सिखाया जा रहा है। इल्म से जुड़े रहने के लिए लाइब्रेरी भी कायम की गई है। कैदियों को मुफीद शहरी बनाने के लिए अमली फनून सिखाने का काम जारी है। डिस्ट्रिक्ट जेल में टेफ्टा के तावन से मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। कंप्यूटर कोर्सेज सीखने वालों में कतर के कैदी भी शामिल हैं। मैं 302 में आया हूँ और यहाँ बहुत कुछ सीखने को हमें मिल रहा है। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिहाज से और कंप्यूटर की बेसिक्स तालीमात के लिहाज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। सर मैं 302 के केस में आया हूँ और यहाँ आने के बाद हमने काफ़ी एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, मार्केटिंग सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है और इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे कि अगर बाहर जाए तो हम अपना कारोबार कर सकते हैं। सुपरिटेंडेंट जेल सैयद बाबर अली का कहना था कि कैदियों को जेल में अखलाकी तरबियत के साथ साथ हुनर सिखाए जा रहे हैं। हमारा बेसिक आइडिया ये है कि रिफॉर्म होके, एजुकेट होके जुर्म की दुनिया से दूर जाएं। जब वो वापस जाएं तो एक फॉल शहरी बनने के अलावा कुछ अपने रोजगार के हवाले से भी कुछ स्किल लेके जाएं, चाहे वो कंप्यूटर के हवाले से काम सीखें या बुनियादी तालीम हो या उनकी एकेडमिक एजुकेशन को बेहतर कर सकें। कैदियों को कपड़े सीने का हुनर भी सिखाया जा रहा है। लाइब्रेरी भी कायम की गई है जिसमें इब्तदाई तौर पर 1000 किताबें रखी गई हैं। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पहली आलमी स्टेम्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें 200 से ज्यादा रिसर्चर्स आइंदा 3 रोज तक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ और सोशल साइंसेज में अपनी तहकीक पेश करेंगे। भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पहली आलमी स्टेम्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसकी इफ्ताही तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब ने खुसूसी शिरकत की। 9 मुख्तलिफ आलमी तालीमी इदारों के मंदोबीन भी शरीक हुए। मेमन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर साइका इम्तियाज का कहना था कि कॉन्फ्रेंस में दुनिया की पाकिस्तान के बारे में सोच और इसका सद्देबाब करना भी शामिल है। यूनिवर्सिटी के तलबा को आलमी सतह पर पजीराई मिलने से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उभरेगा। or whatever any image or text is creating, and we can actively we should be active in this, that we should be create such sites where positive images are there and for the world to see. वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब का कहना था कि कॉन्फ्रेंस को वबा के दिनों में मुनक्किद करना बहुत चैलेंजिंग था। यहाँ मौजूद तमाम रिसर्चर्स आपस में मुश्तरका मुफाद के मौजू पर रिसर्च कर सकेंगे। हमें आलमी तर्ज पर सोचना है और एक्ट मुकामी तर्ज पर करना है। साइंस के, इंजीनियरिंग के, मैथमेटिक्स के और सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन्स के रिसर्चर्स एक बड़ी तादाद में मैं देख सकता हूं कि तकरीबन 200 के करीब डिफरेंट रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट होंगे जहां आप एक होलिस्टिक व्यू डेवलप कर सकते हैं कि कहां नॉलेज के मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जहां आप ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जहां आप फ्रंटियर ऑफ नॉलेज पे जा सकते हैं। वाइस चांसलर का कहना था कि हमने कपास के बीज तैयार कराए और इन्हें कारपोरेट सेक्टर में नीलाम किया। आलमी इदारों के साथ मिलकर रिसर्च के शोबा में बेहतरी लाएंगे। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, भावलपुर। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।